हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर फ्राइडे के दिन 3.5% तक की गिरावट देखने को मिला एंड 414 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो टाटा पावर के अंदर दोस्तों पहले भी हमने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया हुआ था कि इंपॉर्टेंट जो कंपनी का जो रजिस्टेंस लेवल था वो कई बार कंपनी के द्वारा हमें रजिस्टेंस लिया गया है लेवल से 450 रुपए का। इसके ऊपर हमें टाटा पावर बिल्कुल भी दोस्तों क्लोज नहीं हो रहा था, सस्टेन बिल्कुल भी कंपनी नहीं हो रहा था। इससे हमें ये पता लग रहा था कि जब तक कंपनी 450 रुपए का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक एक बहुत बड़ी रैली हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये गिरावट का कारण क्या है ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई न्यूज़ भी देखोगे, कोई अपडेट्स अगर आप देखोगे, कोई न्यूज़ और कोई अपडेट्स हमें देखने को नहीं मिला। अभी क्या है ना, रिसेंटली मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है तो मैक्सिमम सेक्टर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट आ रहा है। अगर मार्केट दोस्तों नहीं गिरता फिर भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट वाला माहौल हमें क्रिएट हुआ है। इसी वजह से टाटा पावर के अंदर दोस्तों गिरावट हुआ। बाकी कोई कंपनी के अंदर दोस्तों हमें कोई न्यूज़ नहीं है, कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है, राइट, कोई बुरी खबर नहीं है। पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टाटा पावर के द्वारा 6% तक की गिरावट नजर आ चुकी है। लेकिन अभी दोस्तों अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे जो हमने टेक्निकल चार्ट के अंदर आपको एनालाइज करके शेयर किया था कि फाइनली कंपनी अभी रिसेंट बेसिस के ऊपर एक सपोर्ट लेवल्स के ही ऊपर हमें करेंटली ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। देखिएगा जैसे कंपनी गिरता है ना वैसे यही लेवल से कंपनी के द्वारा पिछले 3 बार हमें सपोर्ट लेके तेजी नजर आया है एंड ये है कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल। जैसे जैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है यही लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स हमें टाटा पावर क्या करता है, रेजिस्टेंस लेता है। तो दोस्तों आपको याद होगा एक खबर हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिला हुआ था। देखिएगा ये अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसका इम्पैक्ट ना बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अभी कुछ 3 अपडेट्स हम लोग बात करेंगे, तीनों के तीनों अपडेट जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। और जो लोग टाटा पावर के अंदर हर एक गिरावट के अंदर बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे, उन्हीं लोगों को बेहतरीन तरीके से कंपनी क्या करेगा, मुनाफा प्रोवाइड करके देगा। देखिएगा द टाटा पावर सेट 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू ड्राइव रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपांशन। यानी कि बेसिकली कंपनी क्या कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो बिजनेस है वो बढ़ा रहा है, उस बिजनेस को ग्रो कर रहा है और ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। और इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 20,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा निवेश होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर। क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े ग्रुप से, जैसे कि रिलायंस की अगर बात की जाए, अदानी की अगर बात की जाए, तो इनके द्वारा लगातार दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैसे टाटा पावर के द्वारा क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि 20,000 करोड़ का अमाउंट हमें करंटली दिया गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि फ्यूचर में क्या लगने वाला है। रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टाटा पावर बेसिकली कौन कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है। टाटा पावर के अंदर बहुत ज़्यादा रैली हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि ये पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है। बेसिकली कंपनी सोलर रूफटॉप के अंदर तो नंबर 1 बिजनेस करता है। थर्ड चीज़ की अगर बात की जाए तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करता है। फोर्थ, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें टाटा पावर हमें क्रिएट करके दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जितने सारे सेगमेंट हमें निकल के आ रहे हैं उन हर एक सेगमेंट के अंदर बेहतरीन तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रहा है। और आप सभी को पता होगा 23 जुलाई को बजट आने वाला है। उस बजट्स के अंदर भी टाटा पावर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हमें हो सकता है, शानदार तरीके से रैली हमें आ सकती है। क्योंकि जो भी हमें बजट्स के अंदर बोला गया था कि स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर हम लोग फोकस करेंगे, जैसे कि ईवी के अंदर करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर करेंगे, वो हर एक बिजनेस के अंदर हमें टाटा पावर का हमें इन्वॉल्वमेंट निकल के आया हुआ है। तो आप समझ जाना जो गिरावट है वो बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। अभी बढ़ते अगले अपडेट की ओर। अपडेट आपके सामने है, देखिएगा द टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी NHPC रिन्यूएबल जॉइन हैंड्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट। यानी कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में NHPC के द्वारा हमें पार्टनरशिप किया गया है, कोलैबोरेशन किया गया है। तो ये कोलैबोरेशन के द्वारा क्या होने वाला है, ये इंस्टॉल करने वाले हैं सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना सोलर रूफटॉप के अंदर वो है टाटा पावर। तो आप समझ जाना
टाटा पावर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा गेम हमें प्ले करते देखने को मिल जाएगा। एंड सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का कंपनी का विजन है और उसी के ऊपर कंपनी लगातार हमें फोकस करके आगे दोस्तों बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी देखिएगा, हर एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट्स आ रहा है, लेकिन टाटा पावर के द्वारा Q1 का रिजल्ट्स कब आने वाला है करंटली कंपनी के द्वारा कोई डेट्स हमें डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन इतना तो तय है, जिस हिसाब से पावर का जो डिमांड लगातार पीक लेवल पर हमें ग्रो हो रहा है, पीक लेवल पर बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि जो भी कंपनी पावर सप्लाई हमें कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, उन कंपनीज को ज़्यादा दोस्तों मुनाफा हमें देखने को मिलेगा। और अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टाटा पावर के अंदर भी इसका रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। बढ़िया तरीके से कंपनी हमें रिजल्ट्स हमें परफॉर्म कर सकता है और उसका एक बेसिक आइडिया हमें मिल चुका है। एक डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो डेटा देख के कंफर्म हो जाएगी कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा आ सकता है। देखिएगा, डेटा आपके सामने है, ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एक महीने के अंदर दोस्तों माल हमें बेचा गया था, आप देख सकते हो फेब महीने के अंदर। लेकिन वही अगर आप जैन के अंदर देखोगे, मार्च के अंदर देखोगे, अप्रैल, मई, जून, यानी कि इनफैक्ट जून महीने के अंदर भी रिसेंटली बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है, आप देख सकते हो। तो समझ जाना, ये जो बाइंग करने का जो मौका है ना, वो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद आपको दोस्तों कंपनी इस प्राइस रेंज के आसपास बिलोंग नहीं करेगा। और अभी ये म्यूचुअल फंड से बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब कंपनी के अंदर तेजी आए एक बड़ा मौका ये मिस करें, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इनके द्वारा लगातार दोस्तों हमें बाइंग किया जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टाटा पावर के अंदर टारगेट दिया गया है। टाटा पावर के अंदर इनका मानना है कि बहुत जल्दी कंपनी 520 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करके दे सकते हैं। जो अपडेट्स आपके साथ शेयर करना था वो अपडेट्स हमने शेयर किया। अभी हम लोग टेक्निकली कंपनी को डिस्कस करते, जो कि हर एक कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहते। देखिएगा, टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। तो ये ट्रेड लाइन को अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आया है, लगातार कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है, आप देख सकते हो। ये ट्रेड लाइन था, जब भी कंपनी के अंदर ट्रेड लाइन पर आया है, एक सपोर्ट लिया और अच्छी खासी रैली आया। फिर कंपनी ट्रेड लाइन पर आया, सपोर्ट लिया, फिर रैली आया, फिर कंपनी ट्रेड लाइन पर आया, सपोर्ट लिया, फिर रैली, फिर ट्रेड लाइन, सपोर्ट, रैली, ट्रेड लाइन, सपोर्ट, रैली। लेकिन रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी ने वो ट्रेड लाइन दोस्तों ब्रेक डाउन किया है, आप देख सकते हो। और कंपनी करंटली ये प्राइस रेंज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, कंपनी ने ट्रेड लाइन को जरूर यहाँ ब्रेक डाउन किया है, लेकिन कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं है, कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है, जिस हिसाब से कंपनी के अंदर हमें बड़ी गिरावट नजर आएगा। अभी क्या है, फिलहाल कंपनी डराने के लिए दोस्तों ये सब कुछ चीजें हमें कर रहा है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जो सपोर्ट लेवल है, करंटली सपोर्ट लेवल के ही ऊपर हमें टाटा पावर दोस्तों ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हो। ये लेवल्स क्या है, सपोर्ट लेवल है, आप देख सकते हो। पहले भी कंपनी ने सपोर्ट लिया, फिर तेजी आया, फिर कंपनी ने सपोर्ट लिया, फिर एक और बार तेजी आया। अभी मल्टीपल टाइम्स कंपनी सपोर्ट ले सकता है और यही से एक अच्छी खासी जंप आ सकती है। जैसे कंपनी लेवल्स को निकालेगा, आप देखते रह जाएंगे, इतना अच्छा खासा हमें रैली आएगा। एंड ऊपर की ओर रजिस्टेंस देखोगे तो लेवल्स कहाँ है, लेवल से 450 रुपये का, राइट। तो जैसी कंपनी 450 रुपये का लेवल क्रॉस करेगा, अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये गिरावट, बल्कि गिरावट मत मानना, इसे एक अपॉर्चुनिटीज मानना और जरूर कंपनी के अंदर हर एक गिरावट के अंदर आप बाइंग करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के अंदर हमें 1 से 1.5% तक की गिरावट नजर आया एंड 5,125 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया। तो माझगांव डॉक की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको जरूर कंपनी 1% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा होगा, लेकिन अगर अपने टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये करीब करीब 5 से 6% तक का फॉल हमें नजर आया हुआ है। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो भी डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, रेलवे सेक्टर की कंपनी बिलोंग करते हैं, दोनों सेक्टर के अंदर जो भी कंपनीज है ना, वो हर एक कंपनी बहुत ज़्यादा करंटली एक वॉलेटाइल मूव हमें प्ले कर रहा है। कई बार 10% तक का तेजी आएगा, फिर 6% तक की गिरावट आएगा, फिर 15% तक का तेजी आएगा, 20% तक की गिरावट आएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार डिफेंस सेक्टर वाले कंपनीज के अंदर हमें लगातार फॉल हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, पिछले 5 दिनों में माझगांव डॉक इस कंपनी के अंदर हमें 10% तक की गिरावट नजर आया। कहीं ना कहीं कंपनी ने इनका लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट किया था 5,800 रुपये का, और वहां से कंपनी गिर के कहाँ चल रहा है, 5,125 रुपये के आसपास। उस हिसाब से 10% तक की गिरावट सिर्फ 5 दिनों में हमें देखने को मिला। अभी ये गिरावट का इंपॉर्टेंट कारण क्या है
क्योंकि आपको बताइए तेजी क्यों आया था, मल्टीपल्स कंपनी को ऑर्डर मिल रहा था, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो बजट, यानी कि बजट आने से पहले एक प्री रैली हमें इन डिफेंस सेक्टर के अंदर, रेलवे सेक्टर वाली स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिला था, डिफेंस सेक्टर वाले स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला था। अभी क्या है, बहुत सारे लोगों ने कम प्राइस पर बाइंग किया होगा और कुछ ही दिनों में उनको 50-60% तक का रिटर्न मिला है, 80% तक का रिटर्न मिला है, 100% तक का रिटर्न मिल रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो करंटली क्या हो रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग हमें हो रहा है, सिर्फ माझगांव डॉक नहीं बल्कि एचएल के अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो पिछले एक महीने का रिटर्न प्रोफाइल अगर आप देखोगे माझगांव डॉक का, तो करंट बॉटम से लेकर टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो सिर्फ एक महीने में कंपनी के द्वारा 46% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो अगर इतने कम समय के अंदर कंपनी शेयर होल्डर्स को इतना बड़ा मुनाफा देगा तो लोग क्या करेंगे, लोग प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, राइट। तो यही प्रॉफिट बुकिंग हमें माझगांव डॉक के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन क्या होता है, कुछ एनालिस्ट, कुछ ब्रोकरेज फर्म और ज्यादा कंपनीज के अंदर रिटेलर्स को क्या करते हैं, परेशान करते, प्रॉब्लम क्रिएट करते, पैनिक करते हैं। तो उनके द्वारा करंटली प्रेशर हमें पैनिक किया जा रहा है रिटेलर्स को। लेकिन दोस्तों ये खबर बिल्कुल भी आप मत मानना, राइट। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पहले भी था और आज भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है, पैरामीटर्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनका यह मानना है कि डिफेंस स्टॉक्स के अंदर जैसे कि माझगांव डॉक, एचएल, पारस डिफेंस, इन तीनों कंपनीज के अंदर करीब करीब 20% तक का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा निर्मल बर्न का हमें मानना निकल के आ रहा है। लेकिन मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, वैसे वैसे कंपनी को एक्वायर करना, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, बाइंग करना। जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। अभी माझगांव डॉक इस कंपनी के अंदर टारगेट क्या दिया है, इनके द्वारा जो पहला ओल्ड टारगेट दिया गया था 3724 रुपीज़ तक का टारगेट दिया था। अभी वो टारगेट तो थोड़ा बढ़ा के 4144 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। लेकिन फिर अगर आप करंट प्राइस से कैलकुलेट करके चलेंगे, अभी भी कंपनी के अंदर 20% तक की गिरावट हमें हो सकता है अगर कंपनी टारगेट अचीव करेगा तो। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर कंपनी गिरता भी है ना तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी अगर बुरा होता तो हम लोग समझ सकते थे कि हमें बाइंग नहीं करना है। लेकिन अगर कंपनी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और अगर गिरावट के अंदर मिले तो कितनी अच्छी बात होगा, राइट। तो हमें तेजी के अंदर बाइंग नहीं करना है, हमें गिरावट के अंदर बाइंग करना है। जैसे कि कंपनी को कुछ पैरामीटर्स में प्रेजेंट करना चाहूंगा, कंपनी का सेल्स, इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। 1800 करोड़, 2300 करोड़, 3100 करोड़ लगातार कंपनी का रेवेन्यूज हमें ग्रो हो रहा है। वही कंपनी का प्रॉफिट्स देखोगे 314 करोड़, 334 करोड़, 627 करोड़, 666 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट्स भी हमें ग्रो हो रहा है, यानी कि कंपनी के जो पैरामीटर्स है शानदार तरीके से ग्रो हो रहे। तो जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिली उतना बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, बहुत अच्छी खासी रैली हमें और आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अगले 1 सालों का जो टारगेट हमें दिया है ना माझगांव डॉक के लिए, वो मिनिमम टारगेट दिया गया है 7600 रुपए का और मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 8000 रुपए का। तो ये गिरावट के अंदर बिल्कुल भी मौका मत छोड़ना। अभी हम बात करेंगे केएसबी लिमिटेड के बारे में। 4750 रुपए के आसपास हमें कंपनी क्लोज हुआ है, 6400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।